हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू डीपी सर क्लासेस। आज की क्लास में जो हम क्वेश्चन करवाने वाले हैं ये है पॉलिनोमियल का क्लास 10th का, और बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है इस क्वेश्चन को करने में, तो देखिए कैसे करना है इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है इफ़ द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोज़ का जो स्क्वायर है उसका सम करना है। तो जीरोज़ क्या होते हैं? जीरोज़ होते हैं आपके पास अल्फ़ा और बीटा। अल्फ़ा और बीटा आपके जीरोज़ होते हैं, उनका स्क्वायर कर कर आपको क्या कर देना है? सम कर देना है। ठीक है, यानी कि इसका स्क्वायर कर दो और इसका भी स्क्वायर कर दो और बीच में कर दो इनका सम। ठीक है, बोल रहा है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल दिस इज 40। मतलब अगर सम करके स्क्वायर करके सम कर देंगे ना, तो जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी आपकी? वो 40 के बराबर आएगी, इक्वल टू में 40। फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करनी है इस इक्वेशन के अंदर। ठीक है, अब देखो इस फॉर्मूले को करने के लिए ना आपको ध्यान रखना है, आपने ना एक फॉर्मूला पढ़ा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और प्लस का 2ab। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर की वैल्यू। तो देखो यहाँ पर जो वैल्यू लिखी है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही तो वैल्यू है। अब इस वैल्यू को निकालने के लिए क्या करोगे? इसको इधर ले आओगे, तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का 2ab इक्वल टू में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब यहाँ पर a और b की जगह बस अल्फा और बीटा कंसीडर कर लो, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस का 2 अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू में 40। बात समझ में आ रही है? बस इतना ध्यान रखना कि जो फॉर्मूला है आप उस फॉर्मूले को इस फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है ना। अब देखो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा हमारे लिए निकालना ना बहुत आसान होता है, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? सम ऑफ जीरोज़, इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है, और ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ का भी फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर ही हम निकाल लेते हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन में ए। अब माइनस बी कहाँ से आएगा? देखो इस इक्वेशन को देखो, इस इक्वेशन में माइनस ये होता है हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। अब b क्या है हमारे पास? x के साथ वाला, यानी कि माइनस का 8। तो माइनस का 8 है, माइनस यहाँ पहले से ही है, तो ये माइनस का 8 अपॉन में a कितना है हमारे पास यहाँ पर 1, तो ये वैल्यू आ गई आपके पास ओनली 8। बात समझ रही है? ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ निकालेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ का फॉर्मूला होता है c अपॉन में a। तो c क्या है यहाँ पर? c है k और a क्या है हमारे पास? 1, तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास k। बस समझ रही है? तो सम ऑफ जीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ आपने फाइंड कर लिया। अब यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो सम ऑफ जीरोज़ कितना है? 8, तो 8 का स्क्वायर माइनस 2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ कितना है? k इक्वल टू में 40। अब देखो ये माइनस का 2 के उधर चला जाएगा और 40 को इधर ले आओ आप, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 माइनस का 40 इक्वल टू में 2k, तो ये हो जाएगा 24 इक्वल टू में 2k, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 12 आ जाएगा। तो k की वैल्यू आ गई आपके पास 12। बहुत ही इजी कंसेप्ट था, बस आपको ध्यान क्या रखना था कि एक चीज़ ध्यान रखनी थी कि यहाँ पर जो बोला है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोज़, इसका मतलब ये होता है, और इसको फाइंड करने के लिए आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ध्यान रखना पड़ेगा, और उस फॉर्मूले से हमने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करी। बात समझ रही है? अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले समय में आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहें।